नमस्कार, न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत है। आज 27 अक्टूबर 2025 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। और चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। छठ पूजा के चलते दिल्ली में आज रहेगी सरकारी छुट्टी, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। तो चलिए अब देखते हैं आज 27 अक्टूबर को देश के किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इसकी लिस्ट आरबीआई द्वारा पहले ही जारी हो चुकी है। आज पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड राज्य में छठ के चलते बैंक बंद रहेंगे। और थाईलैंड की राजमाता महारानी श्रीकत के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। और भारत के राष्ट्रपति ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब से रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। मेरठ में चालू है अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। अवैध दुकानों पर चला योगी का बुलडोजर। मन की बात की 127वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ मैया को नमन किया और लोगों को मौका मिलने पर छठ उत्सव में भाग लेने को कहा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। कहा, अब की बार उन इलाकों में भी दीप जलाए गए जहां आतंक का अंधेरा छाया रहता था। और पीएम ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के शहर की अनोखी पहल का जिक्र किया, जहां प्लास्टिक कचरे के बदले में लोगों को खाना खिलाया जाता है। पीएम ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की है। कहा, जिस भी इलाके में रहते हैं पेड़ अवश्य लगाएं। और मोदी ने इस कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान यानी कुत्तों की भी बात की। उन्होंने सुरक्षा बलों से भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाने की बात दोहराई। उन्होंने रिया नाम के डॉग्स का भी जिक्र किया, जिसने एक आयोजन में फॉरेन ब्रीड को पछाड़ते हुए पहला इनाम जीता था। और प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के 150वें वर्ष को यादगार बनाने पर जोर दिया। आपको बता दें, 150 वर्ष पहले वंदे मातरम की रचना हुई और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। और दिवाली के बाद छठ पूजा के मौके पर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस पर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने कहा, ये त्योहारों का महीना है, बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। और पूछा है, कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें। राहुल गांधी ने इसे एनडीए की धोखेबाज नीतियों का नतीजा बताया है। बिहार चुनाव के चलते तेज प्रताप यादव ने क्रिकेट स्टेडियम बनाने का वादा किया और कहा, भारत पाकिस्तान का मैच कराऊंगा। और भारत ने 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और मजबूती का आधार बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा, भारत हर आपदा में आसियान के मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया एक बार फिर खुद को शांति रुकवाने के लिए क्रेडिट। ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड, कंबोडिया के बीच शांति समझौता हुआ। उन्होंने दावा किया कि मैंने 8 महीने में 8 युद्ध रुकवाए हैं। और दिल्ली में AQI 322 दर्ज। 29 अक्टूबर को कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। और अब जानते हैं देश भर में कैसा रहेगा मौसम। बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। अब बात करते हैं दिल्ली NCR की। दिल्ली में आज धुंध छाई रहेगी। आज और कल हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगर पूर्वी यूपी की बात करें तो प्रयागराज और वाराणसी में बादल गर्जना के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो रांची और धनबाद में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर और उदयपुर में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं कोटा में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री हो सकता है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो मुंबई और नागपुर में मौसम शुष्क बना रहेगा। कोकण में मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही है। और अब बात करते हैं असम और मेघालय की। असम और मेघालय में 29 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान का खतरा बना रहेगा। चेन्नई और तिरुवल्लुर में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है।